मैं जल्दी से कुमार विक्रांत के पास चलूंगी क्योंकि वहां पर हलचल तेज हो गई है। आज दूसरा दिन है विपक्ष की बैठक का। बेंगलुरु से हमारे साथ जुड़ रहे हैं कुमार, क्या हलचल है आज? जिन बातों पर चर्चा होनी है, मंथन होना है, वो क्या क्या बातें हैं, क्या क्या एजेंडा है? देखिए 11 बजे बैठक शुरू होनी है, 10:30 बजे मीडिया के कैमरे यहाँ अंदर जाएंगे और जो विजुअल्स हैं सारे नेता जब बैठे होंगे वो जनता के सामने आएंगे। और जो जहाँ तक एजेंडे की बात है, 3-4 बातें अहम हैं। जैसे कि नाम की बात करें तो 4 नाम फाइनल हो गए हैं जो कि सोनिया गांधी के पास गए हैं। उसमें एक नाम इंडिया आता है, लेकिन सोनिया गांधी चाहती है कि हिंदी वर्जन, हिंदी का कोई ऐसा नाम हो जो जनता के बीच इम्पैक्ट डाले। तो इन 4 में से कोई एक नाम तय होना है गठबंधन का अध्यक्ष कौन होगा? माना जा रहा है सोनिया गांधी। संयोजक के तौर पर नीतीश कुमार का नाम है। इसके अलावा किन मुद्दों पर आंदोलन करना है, किन मुद्दों पर खामोश रहना है, और बार बार इतने नेताओं को एक साथ बुलाना संभव नहीं है। इसके लिए एक जॉइंट कमेटी या सब कमेटी, इस तरह की चीज़ें बन जाएं तो एक जो गठबंधन बनता है उसका जो खाका है वो आज खींच लिया जाएगा। और इस बैठक के बाद राज्यवार जो सीटों का बंटवारा है उस पर चर्चा शुरू होगी। लेकिन जैसा मैंने कहा कि 2 दिक्कतें सबसे बड़ी सामने हैं। जैसे बंगाल में कल सीताराम येचुरी ने हमसे कहा कि बंगाल में लेफ्ट कांग्रेस बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ लड़ेगा, तो वहाँ क्या किस तरीके का पैमाना होगा, और आम आदमी पार्टी के साथ पंजाब और दिल्ली में क्या बनने वाला है वो अहम होगा। और दिलचस्प बात यह है कि शरद पवार कुछ देर में यहाँ पहुँचने वाले हैं, उनके साथ वो प्रफुल्ल पटेल नहीं होंगे जो अब एनडीए में जा चुके हैं। बिल्कुल, पटना में जो विपक्ष की मीटिंग हुई थी उसके बाद बहुत कुछ बदल गया है, खासतौर पर अगर एनसीपी का जिक्र किया जाए। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, लेकिन हम ये सब जानते हैं कि 2014 के चुनाव तो बिल्कुल अलग ही थे। 2019 में भी ऑपोजिशन पार्टीज का अगर जिक्र किया जाए, एंटी बीजेपी पार्टीज का अगर जिक्र किया जाए, आपस में वो सामंजस्य, वो कोऑर्डिनेशन नजर नहीं आया। लेकिन क्या इस बार 2024 से पहले उस कमी को दूर करने की कोशिश पुरजोर तरीके से होती हुई नजर आती है क्या? नहीं, निश्चित तौर पर समीर जी, कोशिश तो कम से कम विपक्ष कर रहा है और अपने अपने अहंकार छोड़कर कर रहा है। आप उसको मजबूरी कह लीजिए, अहंकार कह लीजिए, अपनी राजनीति कह लीजिए, लेकिन कहीं न कहीं एक दूसरे को एकोमोडेट कर रहे हैं, समायोजन करने की कोशिश कर रहे हैं। और एक जो सबसे इसमें मैं बेहतर देखता हूं, और मैं पहले दिन से इसका पक्षधर रहा हूं कि अगर विपक्षी राजनीति होगी, कोई धुरी बनेगी भाजपा के सामने, तो वो कांग्रेस ही हो सकती है। पहली बार ये जो बेंगलुरु की बैठक है उसमें कांग्रेस धुरी बनी हुई दिख रही है। सोनिया गांधी के जाने से पूरा विपक्ष उनके पीछे खड़ा दिख रहा है। अभी तक जो नीतीश कुमार होंगे या शरद पवार होंगे या कोई और होगा, वो सारी चीजें खत्म हो गई। अब इसके आगे की चीज जो है वो बहुत कठिन है, उससे कैसे उभरेगी? उसके आगे की चीज ये है कि जो राज्यों में कॉन्फ्लिक्ट है, विवाद है, सीट वगैरह तो बहुत आगे की बात है, उसकी तो हमें चर्चा भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन जो राज्यों में विवाद है उस पे कैसे कांग्रेस पार्टी उन दलों के साथ सहमति बना पाएगी या उनसे बात कर पाएगी जिनसे वो रोज लड़ रही है, चाहे वो दिल्ली पंजाब हो, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो। तो उसके लिए मुश्किलें इस तरह की बहुत ज्यादा है। और अगर वो सब कुछ छोड़ने की मुद्रा में दिखेगी तो क्या वो उस तरफ जा पाएगी जिसको लेकर कई विश्लेषक कहते हैं, कई लोग ये मानते हैं कि 100+ पहले कांग्रेस जाती हुई दिखे, तब तो कोई विपक्षी एकता की बात हो पाएगी। बड़ी बात आप कह रहे हैं कि क्या क्षेत्रीय पार्टियां वो समन्वय दिखा पाएंगी या फिर जो उनके मुद्दे हैं वो एड्रेस हो पाएंगे विपक्ष की इस बड़ी बैठक में? ये बड़ा मुद्दा है।